आई थी हमारे यहाँ पे बायोलॉजी ठीक ठाक अवस्था में है। शुरू किया जाए तो बैठे, अच्छे से बैठे, पहले एकदम एनर्जी के साथ जाना चाहिए। बायोलॉजी सबसे पहले हमने पढ़ी और हमने डायरेक्ट बोला कि बायोलॉजी क्या होती है, तो जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी हम बोल सकते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब क्या होता है जीवन, और लॉजी का मतलब क्या होता है अध्ययन करना या स्टडी करना। तो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी के फाउंडर हमारे यहाँ पे कौन थे, अरस्तु। बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस निकल कर आई, दो, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी मतलब क्या कहलाता है, नहीं, जंतुओं का अध्ययन करना। तो एनिमल्स की स्टडी करना क्या कहलाता है, जूलॉजी, और प्लांट्स की स्टडी करना कहलाता है बॉटनी। क्या इतनी बात भी हमें क्लियर गई? थियोफ्रेस्टस का संबंध है तो ऐसे। अच्छा, मुझे सांस लेना ज्यादा जरूरी हो जाएगा क्या? क्या आंसर कौन सा सही निकले? जूलॉजी मतलब अरस्तु और बॉटनी मतलब थियोफ्रेस्टस। हमने बोला हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई थी, सेल से। सेल ही बॉडी की फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट है, नहीं, फंक्शन यूनिट है। क्यों, फंडामेंटल का मतलब तो बेसिक ही हो जाएगा ना। तो बेसिक या फंडामेंटल है, स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल है। क्या ये बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है? ये किसने कहा? तो सबको इतना फिर फालतू नहीं समझो, सब अपना 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 बोलेंगे। नहीं, बोलो कहाँ गए? हाँ, स्लोली मोशन। आंसर दे जल्दी, आंसर। कॉपी किताब है बंद। अच्छी लैंग्वेज में, अच्छी लैंग्वेज का यूज करते। सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, है ना। तो अगर क्लास में बैठे हैं तो रिस्पेक्ट के साथ में, जो बाहर करना है कीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या बोला आपसे कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट सेल होती है, ऐसा कहाँ डिस्क्राइब किया गया है? क्या हम बोल सकते हैं कि ऐसा सेल थ्योरी में कहा गया? यस या नो? और सेल थ्योरी मतलब हमारे यहाँ पे स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा 1838-39 में दी गई थी। इतनी बात भी हमें क्लियर गई, बन जाएगा इतना। फिर इसके बाद में हमने सेल को देखा, तो सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट। कब की? 1665। कैसी थी? डेड सेल थी। तो मरी हुई के बाद में जिंदा कहाँ मिली? अरे कहाँ रहते हो बेटा आप? चुप 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 चुप, कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? अरे तो कहाँ रहते हो? यहाँ का कुछ तो होगा ना। हॉस्टल में। हाँ, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, हॉस्टल में रहते हैं ना। तो मैंने पूछा क्या? मैंने हॉस्टल का नाम तो नहीं पूछा ना कि आपके हॉस्टल का नाम बताओ। आपने लोकेशन बता दी कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ। मैंने पूछा कि भैया जिंदा वाली सेल कहाँ मिली? जल में। अब आंसर आ गया ना सही, तो ऐसा आंसर सही दो। वाटर, जल मिल गई। कौन थी? एल्गी। नाम था स्पाइरो वगैरह। सबसे बड़ी सेल का नाम बताएं। आजा बेटा, आजा आजा, सही माइटोकॉन्ड्रिया बताते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। हाँ, ऑप्शन में आप पहचान लेंगे, नो डाउट। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। मनुष्यों में सबसे बड़ी? ओवम किसने बोला? ओवम किसने बोला? तो सही तो बोला। कॉन्फिडेंस। गलत भी बोलो तो भी कॉन्फिडेंस के साथ तो बोल लो। हाँ, तो सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटी होती है, सबसे लंबी होती है, बन जाएगा। इसके बाद में सेल के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन एंड लिपिड से। फिर इसके बाद में कोशिका झिल्ली के चारों ओर पाई जाने वाली एक और लेयर, कोशिका भित्ति या सेल वॉल, जो बनी होती है। वो अच्छा आंसर देता है। सेलुलोज क्या है? क्या है? हाँ, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मिलकर बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन। एक मेरे साथ में दिक्कत है, मुझे गलत जल्दी सुनाया जाता है, सही जल्दी नहीं सुन पाती हूँ। देखो, गलत बोले थे, पकड़ गई ना, आंखें घूमती हैं, फिर गलत कहाँ से आ गया? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट। सेल के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड, दोनों को मिला दीजिएगा। प्रोटोप्लाज्म की खोज की
नहीं, उसके नजरों में रॉबर्ट हुक एकदम चिल इंसान था, वो सब कुछ करता गया। तो हमारे यहाँ पे भैया डुजार्डन ने खोजा, नाम दिया पुरकिंजे, जीवन का भौतिक आधार बताया हक्सले, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक, अनऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसमें देखने को मिलते हैं। सभी प्रकार के ऑर्गेनल तैरते हुए अवस्था में पाए जाते हैं। हमने बोला सबसे बड़ा ऑर्गेनल न्यूक्लियस या केंद्रक, सबसे छोटा है राइबोसोम। कॉपी अलग करना इसके हाथ से, कर दो कर दो कर दो दोस्त, वही जो साथ दे सही कदम पे। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा ऑर्गेनल बता दिया और सबसे छोटा ऑर्गेनल बता दिया। सबसे बड़े का नाम था न्यूक्लियस या केंद्रक, सबसे छोटा था राइबोसोम। राइबोसोम पाए जाते हैं अंतः प्रदब्बीय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रफ बेस पर। कहा जाता है इनको प्रोटीन की फैक्ट्री। तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने प्लांट में खोजा और पैलेडे ने एनिमल में खोज दिया। दो प्रकार के देखने को मिले, 70 और एक 80। एस का मतलब था स्वीट वर्क कांस्टेंट। इतनी बात हमें क्लियर गई। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है न्यूक्लियस। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी बॉडी को कहा जाता है, हाँ हाँ हाँ, जल्दी बताओ स्लो मोशन, आंसर आप ही दोगे अब। हाँ हार्ट देखो, वो नहीं तो वो सही। एनर्जी ट्रांसफर करने का वर्क करता है गोल्जी बॉडी। कैमिलो गोल्जी ने खोजा गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम को कहा जाता है, अच्छा बोला कर तेज, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग के रूप में जाना जाता है लाइसोसोम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम। ये मैमल्स के हमारे यहाँ पे आरबीसी में नहीं देखने को मिलता है, पढ़ाया था ना। इसके बाद में बताइए आप, हाँ, लवक कितने प्रकार के होते हैं प्लास्टिड, 3, क्रोमो, क्लोरो, ल्यूको। रूट्स में पाया जाता है, मजाक से हट के बेटा आंसर आप दीजिए, मजाक में कोई दिक्कत नहीं। ल्यूको बेटा, जड़ों में पाया जाता है ल्यूको, फलों में पाया जाता है क्रोमो, पत्तियों में पाया जाता है क्लोरो। सेल डिवीजन का वर्क करता है, अरे सेल डिवीजन, अरे भगवान, सेल डिवीजन किसके माध्यम से संभव है? अगर वो ना हो तो सेल डिवीजन ना हो। बताओ बताओ ग्रीन वाले, सेल डिवीजन, इतना अच्छा नाम था भाई। फालतू के आंसर दे रहा है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। साइट में क्या लगे रहते, क्या लगे रहते, ऐसा ही नाम था उनका, उनकी खोजकर्ता का नाम सटन। सटन ने खोज निकाला, सटन एवं बॉवेरी ने खोज की। हाँ भैया तेरा यस तो मुझे अच्छा याद है, यस। अरे ऑप्शन नहीं देते हम। सटन एवं बॉवेरी ने खोज की सभी प्रकार के ऑर्गेनल इसमें आ जाएंगे। बताओ कौन सा ऑर्गेनल हो जाएगा, नाम बता जल्दी ऑर्गेनल के। हाँ ये बात, और हाँ हाँ सही है, हाँ और आगे जाए, यही से मुक्का मारूंगी तेज। हाँ और आगे जाए, हाँ और सुनो, अब अगर कोई सही बोलता है तो आगे भी तो जा। हाँ गुड, अरे आप तो बताओ ना, तो क्या दिक्कत है। हाँ और वो इंग्लिश में बोल दिया या हिंदी में बोल लेगा। हाँ और, अरे और भी तो आगे बोलो, अभी मैं सूत्र कड़ी का बोल दूंगी ऐसे तो। मैं नहीं बताऊंगी, कसम खा के बैठी हूँ, नहीं हुए। सेल डिवीजन का वर्क करता है। सासा से किसके हते, सासा से किसके नाम थे? हाँ और ये बात आ गया। सेल डिवीजन की खोज किसने की?
आ गया ना याद? तो मतलब कहने का मतलब इतना ज्यादा प्रेशर क्यों दिया कि अगर थोड़ा वक्त रुको तो आ जाता है। तो भरोसा बनाए रखें, आता है आपको, है ना। तो सटन एवं बॉवेरी ने खोज की थी सेंट्रोसोम की, और सेंट्रोसोम ही सेल डिवीजन का वर्क करता है। बन जाएगी सेल पूरी, कोई दिक्कत? आगे कर चले थे हम लोग सेल डिवीजन में। हमने बोला था एक कोशिका से दो या दो से अधिक कोशिकाओं का बनना सेल डिवीजन कहलाता है। सेल डिवीजन को सर्वप्रथम 1855 में ब्रिचाउ के द्वारा देखा गया। इन्होंने बोला है कि डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, ग्रोथ के लिए जरूरी होती है और रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होती है। आखिर कितने तरीके से हम कर सकते हैं? तो 3 तरीके से यहाँ पे बताए गए थे। प्रोकैरियोटिक सेल्स में होने वाला सेल डिवीजन कहलाता था माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन सोमैटिक या कायिक कोशिकाओं में देखने को मिला था, और रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मिला था मियोसिस सेल डिवीजन। हमने बोला था प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, केंद्रक लंबा होकर 2 भागों में टूट जाता है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल थे हमारे यहाँ पे वायरस, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और मोनेरा किंगडम की सभी सेल्स। तीन बात हमें क्लियर गई थी। सेकंड नंबर पे हम माइटोसिस सेल डिवीजन की ओर बढ़ चले थे। हमने बोला वॉल्थर एवं फ्लेमिंग के द्वारा, वॉल्थर फ्लेमिंग के द्वारा 1879 में इसे सर्वप्रथम क्या किया गया था, देखा गया था। 1882 में इन्हें माइटोसिस नाम दिया गया। माइटोसिस सेल डिवीजन सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलता है। और सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं, तो हमारे शरीर की मरम्मत करने का काम करती हैं। और ये 2 स्टेप में देखने को मिला था, एक इंटरफेज और एक एम फेज। इंटरफेज में 95% वर्क कंप्लीट हो गया था। एम फेज हमारे यहाँ पे 2 स्टेप में कंप्लीट था, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसके अलावा साइटोकाइनेसिस था। प्रोफेज में क्या हो रहा था, जो क्रोमोसोम तो वो झुंड में दिखाई दे रहे थे, तो स्पिंडल फाइबर इसको खींचने की कोशिश कर रहे थे। बीच में आ जाते हैं तो मेटाफेज, अलग अलग हो जाते हैं तो एनाफेज, चारों ओर से केंद्रक झिल्ली आ जाती है तो टेलोफेज। इसके बाद में कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन भी आ जाती है, कोशिका अलग हो जाती है। क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल थे? यस या नो? आप बताइए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे आधे हो जाते हैं कहाँ? मियोसिस सेल डिवीजन रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मिलता है, मियोसिस ही मिलेगा ना। और इसमें हमारे यहाँ पे फॉर्मर एवं मूरे ने देख लिया, स्ट्रॉसबर्गर ने डिस्क्राइब में बता दिया। और ये भी हमें 2 स्टेप में देखने को मिला, इंटरफेज और एक एम फेज। इंटरफेज 95% वर्क किया था कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, लेकिन क्या प्रोफेज डबल बार होगा इसमें? बताएं ग्रीन, प्रोफेज डबल बार होगा? क्यों होगा? अरे रीजन भी तो पता होना चाहिए ना बेटा आप लोगों को। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड। क्यों? ये बात क्लियर है? जवाब भी तो क्लियर होना चाहिए ना कि इसमें हम डबल बार क्यों कर रहे थे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। 23 जाके 46 बनता ना। जैसे हमारे यहाँ पे जो जायगोट बनता है वो 46 होता है, लेकिन 23 मेल से आता है और 23 फीमेल से आता है, जाके 46 बनता है कि नहीं बनता है। आगे चलकर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद में शिशु का जन्म होता है कि नहीं होता है। कहते नहीं बात हमें क्लियर गई। कल का टॉपिक हमारा यहाँ पे बना हुआ था स्केलेटन सिस्टम या कंकाल तंत्र। पहला क्वेश्चन था कंकाल तंत्र क्या कहलाता है, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा तंत्र जो शरीर की बाहरी सुरक्षा करने का वर्क करता है और हड्डियों से मिलकर बना होता है। क्या हड्डियों के ढांचे को ही कंकाल के नाम से जाना जाता है? बनेगा। अब आखिर हड्डी क्या होती है, तो हमने बोला कैल्शियम एवं फास्फोरस से बनी हुई संरचना को ही क्या कहा जाता है, हड्डी के नाम से जाना जाता है। इतनी बात भी हमें क्या क्लियर गई। कितने प्रकार का कंकाल हमारी बॉडी में देखने को मिलता है, तो सभी जीवों में अधिकतर 3 प्रकार का कंकाल हमें देखने को मिला। एक एक्सो वाले होते हैं, एक एंडो वाले होते हैं और एक मिक्स्ड वाले होते हैं। एक्सो वाले का मतलब होता है कि जब कंकाल मतलब अर्थात हड्डियां बाहर की ओर होती हैं तो एक्सो, अंदर की ओर होती है तो, और दोनों प्रकार की होती है तो मिक्स्ड पाया जाता है। और एंडो पाया जाता है, हाँ इंसान इंसान नहीं बोलो यहाँ पे, मनुष्य या ह्यूमन बोल सकते हैं। इंसान में पाया जाता है एंडो, एक्सो पाया जाता है चींटी, बिच्छू में पाया जाता है। रुक जा चींटी देखी बेटा, देखी? बताओ कहाँ से वो एकदम सॉलिड टाइप की होती, कहाँ दिख रही है चींटी? दिमाग ऐसे देखो, मार के भी तो देखो, कल बोला था ना चींटी मार के देखी। आप पुण्य आती बैठे हैं तो बात ही छोड़ो, फिर चींटी मारी होगी इतने पुण्य आती नहीं है जितना दिख रहे हो, है ना। चींटी मर जाती है
बिच्छू भी मर जा, सांप को तो नहीं खिलाते। हाँ अच्छा आया तू मेरे घर में एक बार और। तो हमारे यहाँ पे सांप देखो, इनमें सब में क्या होता है, एक्सो होता है, और हम लोगों में क्या होता है, कुत्ते बिल्ली, ये सब में क्या पाया जाता है, एंडो। ये बात क्लियर गई। और दोनों प्रकार का मिलता है कछुए या टर्टल में, बन जाएगा, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद में हम गए कि भैया हड्डी भी तो दो प्रकार की है, देखो है कैसे बता दिया, चुप, कैसे बता दिया सर है। तो हम तो ऐसे ऐसे भी बोल रहे हैं, अब बताओ बेटा, मेरी बातों में हाँ नहीं भरना, इस चीज को याद रखना, क्वेश्चन बनना चाहिए आपके दिमाग में, ऐसा क्यों बोल दिया आपने, ऐसा ऐसा क्यों बोल दिया। देखो पीछे वाले समझ गए ना, ये पीछे वाला समझ गया, समझ गए ना, जो कल आए थे वो सब समझ गए कि ऐसा मैम ने क्यों बोल दिया। लेकिन आपने मेरी बातों में हाँ भर दी, हाँ नहीं भरवाना मुझे। आपने ऐसा बोला तो रीजन दे, रीजन पीछे वाले को पता है, क्योंकि हड्डी, कुछ हड्डी क्या होती है, सख्त होती है और कुछ लचीली। अब देखो ये हड्डी है, ये तो नहीं मुड़ रही है वैसे ऐसी, नहीं ना, लेकिन यहां से देखो, देखो मुड़ रही है ना, तो हम बोल सकते ए वाली इसके बीच में लचीली है, देखो देखो है। तो कुछ हड्डियां कैसी होती हैं और कुछ हड्डियां कैसी होती हैं, सख्त होती हैं या मजबूत होती हैं। आखिर सख्त क्यों होती है, मजबूत क्यों होती हैं, रीजन होगा ना दिमाग में, आंसर नहीं चाहिए, क्वेश्चन आ गया ना। ओसिन प्रोटीन के कारण सख्त होती हैं और लचीलेपन का कारण होता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कौन सा आ जाएगा, बन जाएगा। तो हमारे यहाँ पे सख्त का कारण होता है ओसिन प्रोटीन और लचीलेपन का रीजन होता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। सख्त का कारण और लचीलेपन का कारण कॉन्ड्रिन प्रोटीन। क्या कार्टिलेज ही उपास्थि कहलाती है, यस या नो। जो सख्त होती है उसे हिंदी में अस्थि और उपास्थि बोलते हैं हमारे यहाँ पे किसको, और कार्टिलेज इंग्लिश में बोला जाता है उपास्थि को, इसको याद रखना। तो मजबूत होने का कारण, लचीलेपन का कारण बन जाएगा, कोई दिक्कत। हड्डी किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम। कितनी हड्डियां होती हैं, 206। क्या अलग अलग भी होती हैं, तो जो कुछ चलने फिरने, अब देखना चलना है ना, किसी भी चीज को पकड़ना, ये कौन कर रहा है, हड्डी कर रही ना। अगर हड्डी नहीं होती तो, अगर हड्डी नहीं होती तो नहीं चल पाते ना। तो चलने फिरने, किसी भी चीजों को पकड़ने में हमारी हेल्प करती है, कहलाता है, हाँ बताएं। वो सही जा रहा है आज, अच्छा खा के आया, जो भी खा के आया। हाँ कौन सा कंकाल होता है, उपांगी या अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। कौन सा हो जाएगा, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। उपांगी को क्या कहा जाता है, अपेंडिकुलर, और अक्षीय को कहा जाता है एक्सियल। कौन सा कहा जाता है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में हड्डियों की संख्या होती है 126 होती है। उपांगी या अपेंडिकुलर बन जाएगा। अब आखिर 126 की गिनती कौन करे, सुना है ग्रीन, 60, ये भी 60, 120 हो गया है भैया। मैं 4 और नहीं बताएंगे। हाँ देख मस्त खा के आया, क्या खा के आ गया भाई सब बन रहा है आज तो। हाँ 2 होती है कॉलर बोन, गुड, आगे जाए। हाँ 2 शोल्डर बोन, इकट्ठा सेंटर आना चाहिए आप सभी लोगों का। और 2, हाँ देखो पेल्विक, रिवीजन किया, सोचो मतलब हमारे अंदर कितनी क्षमता है। तो 2 होती हैं कॉलर बोन, 2 होती हैं शोल्डर बोन और 2 होती हैं पेल्विक, बन जाएगा। इसकी हमें क्या काउंटिंग क्लियर गई, 60 होती हैं हाथों में, 60 होती हैं पैरों में, 2 होती हैं कॉलर बोन, 2 होती है शोल्डर बोन और 2 होती है कमर के पास पेल्विक में, बन जाएगा। अब आखिर इनके नाम पूछे जाते हैं कि भैया हाथों की हड्डी के नाम बताएं, पैरों की हड्डी के नाम बताएं, कॉलर बोन को और भी कुछ कहा जाता है क्या, शोल्डर बोन को और भी कुछ कहा जाता है क्या, कहा जाता है ना। तो हमारे यहाँ पे इस वाली हड्डी का नाम बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ।
सही बता रहे, बोलो सही तो बोल रहे, तो कॉन्फिडेंस तो रखो, सही बोले हो, मानो तो। हाँ ना, ह्यूमरस ही बोला ना, सही तो बोले तो। हाँ ह्यूमरस, फिर ए है रेडियस, फिर अल्लाह, फिर ए तारी बता रही, शांति पकड़ो, होशियारी हो जाए थोड़ी सी। हाँ फिर ए, आप लोगों को भी तो कुछ लगे कुछ छूटा था, कल नहीं जाएंगे तो छोड़ के आना चाहिए। हाँ ये साइंटिस्ट बनेगा क्या आगे चल के, नया नया नाम देता है। देख हम बता रहे, हो गया। हाँ पोरकेंजे जब याद नहीं आया, जब पूछे, अब आ रहा है याद। आया, देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे कौन सी होती है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। कौन कौन सी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। फैलेंजेस, मेटाकार्पल, कार्पल, रेडियस, अल्ला, रेडियस और ह्यूमरस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। कौन कौन सी बन जाएंगे हमारे यहाँ पे, ह्यूमरस, रेडियस, ये अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल और कैसे याद रखें अब, संख्या, है ना। तो ह्यूमरस कितनी होती है, एक ही है, रेडियस, अल्ला, कार्पल,